हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पतिदेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक ब्राह्मण थे और एक उनकी पत्नी। एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तो ब्राह्मण देवता जो थे वो भोलेनाथ के पुजारी थे। भोलेनाथ के पुजारी थे, भोलेनाथ के भक्त थे, शिष्य थे। प्रतिदिन भोलेनाथ पूजा किया करते थे, भोलेनाथ के पूजा किया करते थे वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी, दोनों पूजा किया करते थे। ब्राह्मण के एक सुंदर कन्या थी, बहुत सुंदर और सुशील कन्या थी। ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा स्नान को जाते थे, प्रतिदिन गंगा स्नान जाते थे और गंगा स्नान से जल लाके और भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते थे और पूजा करते थे। और वही गंगा जल को अमृत मान के, प्रसादी मान के जितने लोग उनके पास जाते थे, राजपुरोहित जी उनका कहा जाता था, वो राजपुरोहित थे। राजपुरोहित को राज दरबार में राजपुरोहित रहते थे, तो जितने लोग जाते थे उन सब को ही गंगा जल को प्रसादी देते थे और बड़े चाहत से, बड़े लव से, बड़े प्यार से उनके पास, वो जो राजपुरोहित थे उनके पास जाते थे। वो गंगा जल लेने को लिए हाथ पर लेकर और मुंह में ले लेते थे, बड़ा आनंद मिलता था। वो बड़े पुण्यवानी और प्रतापी जो राजपुरोहित थे वो थे, बहुत पुण्यवानी थे। कभी झूठ नहीं बोला करते थे और कभी कोई गलत नहीं करते थे। उनका जो परिवार था वो परिवार में बहुत खुशी जीवन बीत रहा था, बहुत खुश थे और खुशी से रह रहे थे। तो गुरु भाई बहना, एक दिन वो ब्राह्मण गए गंगा स्नान में, तो गंगा आर पे गए तो अचानक उन्हें लग रहा है कि किसी ने कुछ कह रहा है, लेकिन वो अनसुना करके और गंगा में डूबी मार दिए। जब गंगा में डूबी मार दिए तो उन्हें सुनाई दे रहा है कि अरे जब जिंदा थे तो 2 का मार दिए, लेकिन मर भी गए हैं तो 2 का मारेंगे। जब जिंदा थे तो 2 का मारे हैं, लेकिन मर गए हैं तो 2 का मारेंगे, जरूर मारने देंगे। 2 का तो जान जरूरी लेंगे, क्योंकि जब पहले नहीं छोड़े तो पीछे कैसे छोड़ दें। जैसे में हम गए वैसा ही उसे भी ले लेंगे। हम तो अमर हो जाएंगे, लेकिन उसे तो इस दुनिया से चला देंगे। जब ये जो ब्राह्मण थे राजपुरोहित जी ऐसा सुनकर आश्चर्य में आ गए और सोचते हैं कि कौन सा ऐसा है जो इससे बक रहा है। स्नान करके और आर पर आकर खड़ी हो गए तो देख रहे हैं कि पैर के नीचे एक हड्डी है, छोटी सी हड्डी, उंगली का हड्डी है, छोटी सी उंगली वाला हड्डी। वो उस ऐसा आवाज में बोल रहा है। ये राजपुरोहित जी सोचे ये हड्डी क्या बिगाड़ लेगा, ये तो मरा हुआ लगता है, कोई जीव जानवर का हड्डी है। वो हाथ में ले लिए और लेकर अपना घर आ गए। घर आकर और उसे सिलवट पे पीस दिए और पीस के एक छोटा सा शीशी में रख दिए और रख के नहीं तो अपना राजपुरोहिताइन जी को बताए और नहीं अपनी पुत्री को, और जहाँ सोते थे वहीं रख दिए ढक्कन लगाकर कि जिसमें कोई इसे गिरा न दे, फेंक न दे और इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो वहाँ पर रख दिए और रख के और छोड़ दिए। जो राजपुरोहित जी थे वो चले गए राज दरबार में। राज दरबार में चल गए और उसी दिन उनकी बेटी का तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गई। अब ये क्या किया, उसकी बेटी ने अपने पिता के कमरे में गई और पिता के कमरे में जाकर और देखती है
तो देखती है कि एक शीशी में कुछ रखा हुआ है। उसे लगा कि किसी प्रकार का कोई दवा ही होगा, हम इसे खा लेंगे तो आराम मुझे मिल जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वो बेचारी क्या की कि वो जो हड्डी का चूर कर सिलवट पे पीस के और रखा हुआ था, वो बेचारी क्या की कि सिलवट पे पिसा हुआ हड्डी को अपना हाथ पे ले ली, थोड़ा सा था, हाथ पे ले ली और हाथ पर लेकर और मुंह में फाकर पानी पी गई। जब पानी पी गई तो कुछ ही दिन में उसे पता चलने लगा कि हम गर्भवती हैं। वो लड़की सोचती है कि हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, हे भोलेनाथ, आपने मेरे से क्या जांचना ले रहे हैं, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों अन्याय कर दिए हैं, आप मुझे गर्भवती कैसे बना दिए, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बिल्कुल नादान हूँ और अनजान हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे गर्भवती हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद गुरु भाई बहिना जब 4-6 महीना बीत गया तो राज पुरोहित जी को सब कोई कहने लगे कि आपकी बेटी जो है वो गर्भवती कैसे हो गई, आपकी बेटी बात चलन है, आपकी बेटी जो है वो गलत है। इसलिए राज पुरोहित जी को राज दरबार में जाकर और कहने लगे लोग कि राजा साहब, राज पुरोहित जी को राज दरबार से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये दूसरे को शिक्षा देते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं, अपने बेटी को कभी शिक्षा नहीं दिए। इनका जो बेटी है वो बच्चलन है, यदि बच्चलन नहीं रहती तो गर्भवती कैसे हो जाती। राजा साहब आज्ञा दे दिए कि राज पुरोहित जी को, उनका बेटी को, उनका पत्नी को राज से निकाल दिया जाए, इस राज से नहीं दूसरा राज में चले जाएं, मेरे राज में नहीं रह सकते हैं। जब ऐसा राजा जो पुरोहित जी सुने तो अपने बेटी से पूछने लगे, बेटी तूने क्या किया, ये सब कैसे हो गया। वो बेटी है वो कहती है कि नहीं पिताजी, हम कोई गलत नहीं किए हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया, मुझे कोई पता नहीं। लेकिन ये जो उसके पिता थे वो अपने बेटी का डांट दबाव ऐसा कुछ नहीं किए और वो पुराने रामायण की बातों याद करके और सोचते हैं कि ऐसा तो सीता माता भी अपने माता के ओद्र में रहे थे, जो कि वो अपने पति के साथ नहीं रानी सोई थी और वो गर्भवती रह गई थी, जो कि सीता माता जन्म लिए थे। तो इसमें भी कुछ ना कुछ राज छिपा होगा। अपने बेटी को लेकर ब्राह्मण अपना गांव त्याग दिए और वहां से निकल गए। उनकी पति पत्नी और उनकी पुत्री तो वहां से तीनों प्राणी निकल गए। चलते 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 बहुत दूर जाकर और रहने लगे वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गुरु भाई बहन, अब यहाँ की बात यही रह गया और आगे की बात बताते हैं, सुनाते हैं। एक दिन का बात है कि एक मछुआरा था, वो प्रतिदिन तालाब में मछली फंसाने जाता था और मछली फंसा के लाता था और बेचता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। प्रतिदिन जो भी वो करता था वो मछली से ही कारोबार करता था, मछली फंसाता था और बेचता था, बेचकर अपना प्रतिपाल करता था। राज दरबार में भी मछली देता था, प्रतिदिन राज दरबार में मछली देकर और उसे दोगुना धन मिलता था, वो बड़ा प्रसन्न हो जाता था। वैसा ही प्रतिदिन वो जो मछुआरा था वो देता था। ये जो गुरु भाई बहन ब्राह्मण की लड़की थी, उनका 9वां महीना के बाद एक सुंदर सा पुत्र पैदा लिया। बहुत बड़ा भाग्यशाली राज पुरोहित जी उस बच्चे को जब भविष्य देखने लगे तो अपने पुत्री से, अपनी पत्नी से कहते हैं कि पता नहीं कैसे और क्यों ये पुत्र के नसीब में लिखा हुआ है, राजपाट एक दिन इसे सौंपा जाएगा और ये जो है एक राजा बन जाएगा। ये बहुत बड़ा नसीब वाला है, छत्रवली है, बहुत किस्मत वाला ये पुत्र है। जैसे लगता है कि कोई देवी देवताओं रहे, उस तरह इसका नसीब है। ऐसे कह के जब पुरोहित जी देखें और ऐसे बताएं। ये जो केवट थे उनके जाल में एक दिन बहुत बड़ा मछली फंस गया। गुरु भाई बहना, बहुत बड़ा मछली फंस गया। और जब बड़ा मछली फंस गया तो वो क्या किया, केवट
कि सोचा कि इतना बड़ा मछली फंसा है, इतना बड़ा मछली हम तो कहीं दे नहीं सकते हैं, जब भी देंगे तो राज दरबार में। वो मछली लाकर और राज दरबार में लेकर आ गया, राजा के सामने रख दिया। राजा कहते हैं, अरे मछुआरा, तू ये मछली मुझे दे दो, ये मछली बहुत बड़ा है। राजा साहब पैसा दिए और मछली खरीद लिए। राजा साहब मछली खरीदे, पैसा देते ही वो मछली जो थी बहुत ठठा के हंसने लगी, पूरा जोर जोर से ठठा के हंसने लगी कि जैसे राजा क्रोध हो गए कि मछली इतना जोर से क्यों हंस रही है, राजा को अपमान की। हंसते हंसते पूरे 5 मिनट बिता दी, तड़प तड़प के मछली हंसी और हंसकर और अपना प्राण को त्याग दी। राजा साहब कहने लगे मछुआरा से, अरे मछुआरा, तूने मछली दिया और ये मछली हंसने लगी, आखिर मछली में क्या रहस्य है जो मछली हंसती है इतना? ये मछुआरा कहते हैं, राजा साहब, इसमें मुझे कोई पता नहीं, हम तो प्रतिदिन यहाँ मछली ला कर देते हैं, आज भी दिए, ये मछली क्यों हंस रही है मुझे जानकारी नहीं है। ये जो राजा थे, राजा साहब अपने राज में डिडवारा पिटवा दिए कि मछली का रहस्य क्या है, मछली क्यों हंसती है, हमको देखकर हंसी और उसके बाद इसका मृत्यु हो गया, मछली कुछ बताई नहीं, जो भी इसका रहस्य पता लगा देगा उसको हम अपना आधा राज दे देंगे। गांव वाले धन के लालच में बहुत कोशिश किए, लेकिन किसी से भी पता नहीं चला, कोई भी नहीं बता पाए। अब ये राजा साहब कहते हैं कि मेरा जो राजपुरोहित थे वो तो बड़े विद्वानी थे, बहुत बड़े विद्वानी थे, उनको बुलाएंगे, खुजवाएंगे, ढुड़वाएंगे, वही मेरा हल कर सकते हैं समस्या को। ये राजा साहब सैनिक को छोड़ दिए और सैनिक को कह दिए कि जो मेरे पुराने पुरोहित जी थे उन्हें ढूंढो, कहाँ गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ। जो उनके सेना थे वो चले गए पुराने पुरोहित जी को ढूंढने। ढूंढते 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 बहुत दिन बीत गया, लेकिन पुरोहित जी को बहुत दिन में पता चला। जब तक ये जो बच्चा था, ये बच्चा 8 वर्ष का हो गया था। ये जो ब्राह्मण का नाती था, इनकी बेटी का बेटा था, वो 8 वर्षीय पुत्र था। सैनिक जो थे, सैनिक खोजते खोजते उस ब्राह्मण के पास चले गए और जाकर कहने लगे कि राजपुरोहित जी, आपको राजा साहब बुलाए हैं। ये कहते हैं, अब राजा क्या करेंगे, मुझे तो अपना राज से निकाल दिए, अब इस बार कौन दंड देंगे, कौन सजा देंगे, हम राज दरबार में जाना नहीं चाहते हैं। ये जो उनका नाती है वो कहता है, नहीं नाना जी, चलिए हम भी चलेंगे आपके साथ, राजा साहब का आपका ज़रूरत है, यदि नहीं जाइएगा तो समस्या का हल नहीं होगा। ये कहते हैं कि नहीं पुत्र, हम नहीं जाएंगे। बड़े जिद करने पर वो ब्राह्मण पुरोहित जी, राज पुरोहित जी तैयार हो गए। राज पुरोहित तैयार हो गए और ये जो बालक था वो बोलता है कि हम भी चलेंगे साथ में। वो राज पुरोहित जी कहते हैं, वो जो राजा हैं बड़े बुरे हैं, मत जाओ। ये बोलता है, नहीं हम चलेंगे, हम भी राजमहल देखना चाहते हैं कि आप कैसे राजमहल में रहते थे, हम चलेंगे। वो जो बालक था वो हटी करके और चला गया, राज दरबार में चला गया। राजा साहब को जो बीरा लगा हुआ था पान का, ये राज पुरोहित जी उठाकर खा गए और खाकर और बैठ गए। वो राजा कहते हैं कि आप जो बीरा उठाए हैं वो बीरा किस चीज़ का था, आप पढ़े या बिना पढ़े खा लिए? ये कहते हैं राज पुरोहित जी, जिस राज का राज पुरोहित हो उसे पढ़ने का कोई ज़रूरत है, हमने तो बीरा खा लिया, बीरा लगा हुआ था हमने खा लिया, आप सुनाइए राजा क्या बात है। वो कहते हैं कि एक मछुआरा ने बहुत बड़ा मछली मुझे ला कर दिया, लेकिन वो मछली तुरंत मर गया हंस हंस के, मुझे देखा और हंसा ठठाया और मुझे अपमान करके और उसका मृत्यु हो गया, इसका रहस्य क्या है? वो बालक कहता है, हम बताएंगे नाना जी इसका रहस्य। वो पुरोहित जी कहते हैं, नहीं तू छोटा हो, तुम मत बताओ। ये राजा कहते हैं, नहीं नहीं पुरोहित जी उसे भी बताने दीजिए, देखते हैं कि बेब्याही कन्या का पुत्र कैसा है और उसका क्या वचन निकलता है। ये बालक बोला, राजन
मेरे बातों पे किसी को हंसना नहीं चाहिए। पहला सवाल, मेरे बातों पे किसी को हंसना नहीं चाहिए। दूसरा सवाल, मेरे बातों को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। तीसरा सवाल, राजपुरोहित जी जो कहेंगे वो मंजूर करना पड़ेगा। चौथा सवाल, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। पांचवा सवाल, सबसे पहले आप कहे हैं कि आधा राज देंगे, तो आधा राज तो हम लेके मानेंगे। राजा साहब मंजूर कर लिए, पांचों वचन का मंजूर कर लिए। ये जो बच्चा था वो बीड़ा उठाकर फिर से दोबारा खा गया और बोला, राजा साहब आपका विवाह हुआ था तो आपका डोली के साथ कितना आए थे, कै गो थे? ये राजा कहते हैं एक थी। ये बालक कहता है 3। एक नहीं राजा साहब 3। आपके एक पत्नी और दूसरा 2 थी जो दाई थी, जो कि राजमहल में विराजमान है। आपको सर काटने के लिए वो तैयार है, आपके सर काटने के लिए उसको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको सर वो नहीं काट रही है, काट रहा है। बोलते हैं राजन, नहीं हम नहीं मानेंगे, गलत बात है। मेरे पत्नी के साथ 2 दासी आई है। बोले कि तो ठीक है, अपना पत्नी को और दोनों दासियों को राजमहल में इस राज दरबार में बुलाया जाए, राजसभा में। राजा बात से वंचित थे, मुकरना नहीं चाहिए, राजा साहब ले आइए। ये बालक बोला। राजा साहब अपने सैनिक को बोले, जाओ रानी को और उनके 2 दासी है उन्हें ले आओ। सैनिक से नहीं आई रानी। राजा स्वयं गए और दोनों दासी को और अपने रानी को बुलाकर और यहाँ पर लाए। ये बालक कहता है, राजा साहब तीनों का चीरहरण कर लीजिए, जो पहनी हुई कपड़ा है तीनों का वस्त्र को उतार दीजिए। राजा साहब उस पे हाथ उठा दिए तेगा और कहते हैं, अरे बालक तूने तो छोटी मुंह से बहुत बड़ा बात बोल दिया, भला इसका चीर हम कैसे उतार सकते हैं, नंगे कैसे कर सकते हैं? वो बालक कहता है, मछली का हंसने का रहस्य जब जानना है तो उतारना पड़ेगा। राजन बोले, नहीं कदापि नहीं, अपना प्राण हत देंगे लेकिन अपनी प्यारी रानी को हम बेपर्दा नहीं कर सकते हैं। ये बालक बोला, तो अपनी रानी को हटा दीजिए, अब ये दोनों है इन दोनों का वस्त्र उतार दीजिए। ये कहते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। बोले कि ऐसे नहीं उतारिए, बीच में कपड़ा तान दीजिए, कपड़ा तान के दोनों का बेपर्द कर दीजिए, बिना वस्त्र का कर दीजिए। बोले ठीक है। राजा साहब वैसा ही किए और अपने घर से दासी को बुलाए और बोले कि दोनों का कपड़ा उतार दो, कपड़े का कपड़ा घरा बना के। दासी आई और दासी दोनों का कपड़ा उतारने लगी। जब दोनों का कपड़ा उतारी, गुरुभाई बना जो दासी थी दोनों का कपड़ा उतारी तो दोनों पुरुष थे। दासी चिल्लाते भागी राजा के पास, कहती है, राजा साहब वो दोनों तो स्त्री हैं ही नहीं, आपने कैसा किए, कितना मुझे बेइज्जत कर दिए। दोनों का जब कपड़ा उतारे तो दोनों तो पुरुष है। राजा साहब कपड़ घरे से उसे निकलवाए तो देख रहे हैं कि नंगे वस्त्र में दोनों पुरुष है। राजा साहब बड़े चकित हो गए। ये बालक से पूछो कि तो दोनों पुरुष है, इसका रहस्यमयी क्या कहानी है? बालक बोला, राजा साहब सबसे पहले मेरा बात ध्यान से सुनिए, हम वो प्राणी हैं जो कि बहुत दिन पहले आपकी बहन थी, वो गंगा पार हो रही थी, आपकी 2 बहन थी और गंगा पार हो रही थी। एक राजकुमार के साथ प्रतिदिन गंगा पार होती थी और पता नहीं क्या करती थी, दोनों साथ में जाती थी और जब इस तरफ होती थी तो अकेले हो जाती थी आपकी दोनों बहना, और वो जो राजकुमार था वो भी अकेला चला जाता था, प्रतिदिन उस तरफ जाता था। एक दिन आपको बताएं तो आपने मुझे भी मार दिए,
और अपने बहनों को मार दिए। वो तो जो राजकुमार था वो चला गया, तो मरने से पहले हम 2 का मारे, लेकिन जब मर गए तो अमर हो गए, 2 का और मारेंगे। वही केवट हम हैं जो जिन केवट को आपने नदी के अरार पे मार कर दफना दिए थे, वही केवट हम हैं। और तो ये बोलते हैं राजा कि बातों को हम समझे नहीं, फिर से दोहरा के बताएं और बोले कि देखिए 1 उंगली का मेरा हड्डियां वहां पर गिरा हुआ था। भोलेनाथ का कृपा था, हम भगवान को भक्त थे। जो भी केवट रहते हैं वो नास्तिक नहीं रहते हैं, जो भी केवट नाव खेपते हैं वो भगवान का बहुत बड़े भक्त रहते हैं, रात और दिन भगवान को मनाते हैं, कभी भी वो भगवान के नाम होठों से नहीं हटाते हैं। उसी तरह हम केवट थे। तो मेरा जो आप मार दिए और मेरा उंगली का 1 हड्डियां वहाँ पे रह गया, बाकी सारी हड्डियां तो बह गया और 1 हड्डियां रह गया। तो वही हड्डियां में से आवाज़ निकल रहा था कि 2 का मारे हैं, 2 को और मारेंगे, 2 का मारे हैं, 2 का और मारेंगे। मर जाने के बाद भी 2 का मारेंगे। तो ये ब्राह्मण क्या किए कि हड्डी को उठाकर और सिलवट पे पीस के एक शीशी में रख दिए, जो कि हड्डी को बुका हुआ इनकी बेटी पी गई और वो गर्भवती हो गई। उसी का ओद्र से इनका बेबिया है, बेटी का पुत्र हूँ मैं, उसी का ओद्र से मैं पुत्र बन के जन्म लिया हूँ। राजा साहब, ये दोनों जो है ये आपकी पत्नी का आशिक थी। आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती है, आपको देखना नहीं चाहती है। राजा साहब ध्यान दीजिए इस बातों को। ये जो दोनों था वो भागने लगा, लेकिन राजमहल से भागता कहाँ। राजा तुरंत उसे पकड़वा लिए। राजा पकड़वा लिए और रानी से पूछे तो रानी ने सच सच बता दी। राजा साहब क्या किए कि उसी क्षण उसी समय ब्राह्मण को फिर से राजपुरोहित बना लिए और ये बालक को राजपाट सौंप दिए और अपनी पत्नी को देश निकाला कर दिए और दोनों का फांसी का सजा दिलवा दिए। और राजा साहब अपने राजपाट को त्याग कर और वन में तपस्या करने चले गए। वन में तपस्या करने चले गए, एक वनवासी बन के राजा साहब रह गए और अपना राजपाट का उनका कोई माने प्रजा का कोई ख्याल नहीं, कोई ध्यान नहीं। राजा साहब उसी क्षण सब कुछ त्याग दिए और बोले कि जिस पत्नी से हम इतना प्यार किए वो पत्नी मुझे धोखा देकर अब तलवार से काटने के लिए तैयार थी, तो मेरा जीना बेकार है। क्यों हम जिएंगे, किसके लिए जिएंगे। वो राजा वनवासी बन के अपना वन में तप करने चले गए और अपना जीवन जिंदगी तप में ही बिताए, वन में ही बिताए। तो गुरु भाई बहना, अपने पति परमेश्वर को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। जब विवाहित जीवन हो तो पति से बढ़ के कोई नहीं, पति ही परमेश्वर होते हैं। पति जो होते हैं, पति माता पिता से भी बढ़कर होते हैं। पति जो होते हैं जिंदगी का खेवैया होते हैं और जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। आधी हिस्सा में पत्नी और आधी हिस्सा में पति, दोनों अर्धनारीश्वर भगवान को माना जाता है, क्योंकि आधा में पार्वती का वास है और आधा में शंकर जी हैं, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो गुरु भाई बहना, कोई भी नारी और जो पति हैं तो पति तो अर्धनारीश्वर भी हो गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।